हेलो फ्रेंड, तो आज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हमने कपड़ा लेना है। कपड़ा हमारा है यहाँ पे 2.5 मीटर, तो 2.25 मीटर में भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2.5 मीटर कपड़ा है और इसको हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड किस तरीके से करना है ये भी आप देख लें, कैसे हमने इसको फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से ये देखिए, एक फ़ोल्ड मैंने इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है और दूसरा फोल्ड हमने इस तरीके से करना है। तो मतलब ये 4 फोल्ड में हमारा जो कपड़ा है वो तय हो जाएगा। ठीक है, 4 फोल्ड हमने इस तरीके से करना है। तो आपने भी जब कटिंग करनी है इसी तरीके से 4 फोल्ड कपड़ा करेंगे। ठीक है, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरीके से कपड़े को मैंने सेट कर लिया। अब हमें ये स्केल पट्टी और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, शेप पट्टी और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल की ज़रूरत हमें कपड़े को सीधा करने के लिए। ठीक है, तो शेप पट्टी की ज़रूरत हमें शेप डालने के लिए। जब पैंट की कटिंग करेंगे तो इसमें शेप पड़ेगी, कैसे डालनी है वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो तिरछा कपड़ा होता है वो हमने कट कर लिया है। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ है मेरी 37 इंच की। ठीक है, तो 37 इंच में हमने 3 इंच और प्लस करना है, मतलब 40 इंच की हमने इसकी टोटल लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे इंची टेप बाहर की तरफ रखना है 1 इंच, क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच की बुकरम पट्टी लगेगी। और यहाँ पे ये देखिए 37 इंच पे मैंने निशान लगाया और 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए। आप 3, 2 या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना चौड़ा फट्टा फोल्ड करेंगे उतना चौड़ा आप कपड़ा ले लें। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मतलब 40 इंच की हमने लेंथ ली है टोटल, 1 इंच इंची टेप बाहर ऊपर की तरफ छोड़ते हुए। ठीक है, अब हमने इसकी जो कमर है वो लेनी है। तो हम हिप के हिसाब से लेंगे। ठीक है, इसकी जो हिप है 40 इंच की है, तो 40 का 4th भाग होता है 10 इंच, और 10 इंच में हमने 1.5 इंच की लूजिंग देनी है और यहाँ पे हमने 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो कमर का निशान 11.5 इंच पे हो गया और यहाँ पे जो आसन लेना है वो भी हमने 11.5 इंच ही लेना है। और फिर हमने जो थाई लेना है इसका, तो 11.5 इंच में हमने 2.5 इंच और प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्रॉच एरिया निशान लगा देना है राउंड में। ठीक है, तो 11 इंच 11.5 इंच में हमने 2.5 इंच और प्लस करना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, हो गया 12, मतलब 14 इंच हो गया टोटल। ठीक है, तो अब हमने 14 इंच का हाफ इस तरीके से करना है। 14 का हाफ होता है 7। फिर हमने 7 का भी हाफ करना है, उसके बाद हमने जितना पहुंचा है हमारा उतना रखना है। ठीक है, और इस तरीके से हमने शेप पट्टी से इसकी शेप दे देनी है। तो इस तरीके से हम इसकी मार्किंग करेंगे पैंट की। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से भी हमने हिप वाली साइड से भी ऐसे मार्क करना है, क्योंकि हिप वाली साइड से जो कपड़ा होता है ऐसे निकल जाता है, वो नहीं निकलेगा अगर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे आधा इंच हमने आसन वाली साइड में, आधा इंच हमने डाउन कटिंग करनी है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रिप लगाते हैं, ऊपर बुकरम पट्टी लगाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ उठी नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जैसे 4 फोल्ड किया था ना हमने कपड़े को, तो 2 पीस हमने इस तरीके से उठाने हैं फ्रंट कटिंग करने के लिए। चारों की कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ 2 पीस उठाएंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग करनी है, तो ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तभी मैंने कपड़ा आपको इस तरीके से फोल्ड करवाया था, क्योंकि हमने 2 पीस उठाने हैं और फ्रंट वाली कटिंग करनी है। बैक वाली कटिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये कटिंग मैंने फ्रंट वाली कर दी है और जो साइड वाली कटिंग है वो हम अभी नहीं करेंगे। जब बैक वाला पार्ट की भी मार्किंग कर लेंगे उसके बाद हम साइड वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कपड़ा जो मैंने अभी हाथ लगाया है वो वाले कपड़े की कटिंग बाद में करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को हमने खोल देना है। ठीक है, अब बैक वाली कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पैंट को हमने नीचे वाली साइड में इस तरीके से थोड़ा खिसका लिया है। अब ऊपर वाली साइड में हमने 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इलास्टिक लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा से कपड़ा नहीं लेना है, इसमें बीच में ही मैंने ऐड कर दिया है। 5 इंच कपड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब हमने इस तरीके से बैक वाले कपड़े की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से फिर से हमें 2.5 इंच छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आसन आपका टाइट ना हो तो यहाँ पे आप 3 इंच भी छोड़ सकते हैं। ठीक है,
साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच कपड़ा लिया है, ठीक है। तो जैसे पैंट हमारी आसन की साइड से ऊपर की तरफ जाती है ना, मतलब नहीं जाएगी, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़ा लें, 3 इंच ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी मार्किंग कर देनी है शेप पट्टी से, ठीक है। तो ये देखिए बैक वाली भी हमारी मार्किंग हो जाती है और नीचे वाली साइड से जितनी शेप पट्टी है उतने हिसाब से ही आपने इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हम मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से अब इसकी हम कटिंग कर देंगे बैक वाले पार्ट की भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने ही मैं कटिंग कर रही हूँ, बड़ी आसानी से कटिंग हो रही है और आपको समझ भी आती होगी कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए तिरछी मैंने कैंची घुमाई, क्योंकि तिरछा कपड़ा इसलिए कट करा है, जब इसको फोल्ड करते हैं ना तो कपड़ा हमारा जब फिटिंग करते हैं तो सिलाई में कपड़ा आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे तिरछी कटिंग करी है थोड़ी सी बॉटम वाली साइड में, ठीक है। तो अब हमने ये जो 4 पीस है ना, इनको चारों को पकड़ के हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जब अलग अलग करके पीस कटिंग करते हैं तो शेप नहीं आती है, तो इसलिए हमने चारों पीस को मतलब एक साथ ही कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिए, क्योंकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमारी जो फिटिंग है, लेंथ है, वो आनी चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है और यहाँ पे भी हमने आसन वाली साइड से भी थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है पैंट की कटिंग। ये हमारा बैक पार्ट है और ये वाला फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऊपर वाली साइड में बुकरम पट्टी के लिए कपड़ा चाहिए और यहाँ पे हमें पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने के लिए 2.5 इंच हमने छोड़ना है फ्रंट साइड में, और जितना आपने खुला एरिया रखना है 5.5 या 6 इंच उतना रख लें, हाथ के हिसाब से, हाथ आपका आसानी से जाना चाहिए, ठीक है। तो पॉकेट की जो पॉकेट लगानी है हमने, जो आसन वाली साइड से कपड़ा बचा था वहाँ से ही हमारी पॉकेट निकल आएगी, ठीक है। पॉकेट की लेंथ रखनी है हमने 14 इंच की, तो चौड़ाई रखनी है 7 इंच की, 6.5 भी रख सकते हैं कपड़े के हिसाब से। तो कपड़ा मेरा यहाँ पे काफ़ी है, तो यहाँ पे मैंने 6 इंच इसकी 6.5 इंच चौड़ाई रखी है और 14 इंच इसकी लंबाई रखी है, और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। एक साइड से जुड़ा हुआ हिस्सा है और एक साइड से खुला हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई। एक साइड में ही लगाऊंगी मैं राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब ऊपर वाली साइड में हमने ये वाली जो बुकरम पट्टी अटैच करनी है वो लगेगी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो इतना करने के बाद हमारी जो पैंट की कटिंग है वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।